साल 2022। एक खूबसूरत घर। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था बाहर से, पर अंदर अंदर एक औरत अपनी ही गलतियों के बोझ टेल डैब रही थी। कशिश शर्मा, 22 साल, गोरा रंग, लंबे बाल, एक प्यारी सी मुस्कुराहट। पर आज वो खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में वो चमक बिल्कुल नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। वो सोच रही थी सुजल के बारे में, अपने पति के बारे में। सुजल राजवंशी, अमीर, शरीफ और कशिश से बेपरवाह मोहब्बत करने वाला। उसने कशिश को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, ना पैसों की, ना प्यार की। पर कशिश को वो सब दिखता ही नहीं था। दोस्तों, कभी कभी हम वो चीज नहीं देखते जो हमारे पास है, बल्कि वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। और कशिश के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। साहिल, ये नाम था कशिश की गलती का। लंबा, गोरा, देखने में फिल्मी हीरो जैसा। कशिश की आंखों पर जैसे एक पर्दा पैड गया था और उस पर्दे के पीछे छुपी थी तबाही। पर आज कशिश ये सब नहीं जानती थी। अभी तो सिर्फ 2022 था। अभी तो कहानी शुरू होने वाली थी। उस सुबह कशिश नींद से उठती है। काफी गहरी नींद के बाद वो आंखें मालती है, उठकर बैठती है और अचानक रुक जाती है। कुछ अलग था, कुछ बहुत अलग। वो अपने हाथ देखती है। साफ, कोमल हाथ। कोई निशान नहीं, कोई चोट नहीं। फिर वो सामने रखे शीशे में अपना चेहरा देखती है और एक लम्हे के लिए सांस रोक लेती है। वो वही थी, वही कशिश, 22 साल वाली कशिश। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर अंदर अंदर तो सब कुछ था। हर दर्द, हर धोखा, हर आंसू, सब याद था उससे। दोस्तों, सोचो एक पल के लिए, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी जिंदगी में जो गलत हुआ वो अब भी हो सकता है रोके जा सकता है, तो तुम क्या करोगे? कशिश के साथ एग्जैक्टली यही था। भगवान ने उसे एक दूसरा मौका दिया था, अपनी गलतियां सुधारने का, अपने प्यार को सही से पहचानने का। वो धीरे धीरे खादी होती है, कांडे सीधी करती है, आंखों में आंसू है, पर इस बार दर्द के नहीं, इरादे के। वो खुद से कहती है, सुजल, तुम्हारी कशिश वापस आ गई है। इस बार वो नहीं भूलेगी। इस बार वो कोई गलती नहीं करेगी। नीचे हॉल में सब कुछ वैसे ही था। बड़ा सा सोफा, झाधरी वाली छत, एक महल जैसी हवेली। एक मेड पास से गुजरती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मैडम। कशिश मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जिसे मेड ने पहले कभी नहीं देखा था। सुनो, कशिश कहती है धीरे से। वो कहाँ है? तुम्हारे स? मेड रुक जाती है, पैलथा कर देखती है। एक बार, फिर दूसरी बार। यकीन नहीं आ रहा था कि जिस मैडम ने आज तक अपने पति की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखा, वो आज उनके बारे में पूछ रही है। मैडम, सर तो इंडिया से बाहर गए हैं, पर जाते जाते कह गए हैं कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। कशिश की आंखें भर आती है। वो एक बार फिर सोचती है सुजल के बारे में। कितना कुछ किया था उसने उसके लिए, और उसने क्या दिया? सिर्फ दर्द। पर कशिश अब रोना नहीं चाहती थी। अभी तो काम था उससे। उसने अपना फोन उठाया और डायल किया एक नंबर। दो रिंग के बाद आवाज आई, क्या है? क्यों फोन किया है? ये थी मन्नत, कशिश की छोटी बहन जैसी,
चाचा जी की बेटी, 21 साल, सीधी, साफ दिल और बिल्कुल सीधा बोलने वाली मन्नत। इतना बोलते ही कशिश की आवाज भारी हो गई। क्या हुआ? रो रही हो? मन्नत ने फौरन पूछ लिया। नहीं, बस मिलना है तुमसे, एक बार, प्लीज। दूसरी तरफ खामोशी। फिर मन्नत बोली, ओके, कहाँ और कब? कशिश की आंखों में पहली बार उस सुबह एक सच्ची मुस्कान आई। थोड़ी देर बाद दोनों एक कैफे में बैठ थी। कशिश ने पिंक कुर्ता और प्लाजो पहना था, हाथों में सिल्वर बैंगल्स। वो खूबसूरत लग रही थी, 5 दिन से ज्यादा वो सच्ची लग रही थी। मन्नत ने सीधा पूछ लिया, साहिल के बारे में बात करनी है तो मैं नहीं करती, वो अच्छा इंसान नहीं है। कशिश छुप रही। और तेरी दोस्त प्रिया भी, वो सिर्फ अपने काम की दोस्त है तेरी, मन्नत आगे बोली। तब कशिश ने एक काम किया जो मन्नत ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ मन्नत, तुम सही हो, मैं ही गलत थी। मन्नत की आंखें फटी की फटी रह गई। आर यू सीरियस? बिल्कुल सीरियस। मुझे सुजल का रिश्ता ठीक करना है। मुझे पता है मेरे लिए उनसे अच्छा कोई नहीं इस दुनिया में। और इस एक बात पर मन्नत ने कशिश को गले लगा लिया। कशिश कैफे से घर वापस आई तो उसके दिल में एक नया जज्बा था। मन्नत ने जो कहा था वो बार बार उसके जहां में घूम रहा था। एक अच्छी बीवी बैन, जैसे वो एक अच्छे पति है। वो सीधा किचन में गई। मेड वहां बर्तन साफ कर रही थी। आप जाइए, मैं कुछ बनाना चाहती हूँ, कशिश ने कहा। मेड ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर दूसरी बार। उससे यकीन नहीं आया, पर वो चली गई। कशिश ने अपनी स्लीव्स चढ़ाई और काम शुरू किया। उसने सिंपल सा नाश्ता बनाया, पूरी और आलू की सब्जी। वो पहले कभी किचन में इतना रुकी नहीं थी। हाथ कांप रहे थे थोड़ा। पारमान पक्का था। नाश्ता बनके वो टेबल पा बैठ गई और सुजल का इंतजार करने लगी। घंटे गुजरे, सुजल नहीं आया। तब उससे याद आया, मेड ने कहा था वो कल आएंगे। कशिश ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराए। कोई बात नहीं, कल आएंगे तो कल सही। रात को कशिश अपने कमरे में बैठी थी जब उसके फोन की स्क्रीन चमकी। उसने नंबर देखा, लंदन का कोड। सुजल। हाथ कांपने लगे। उसने एक गहरी सांस ली और कॉल उठाया। हाँ, सुजल की आवाज आई। ठंडी, सीधी। मेन, मैं कशिश बोल रही हूँ। पता है। खामोशी। वो, कल आ रहे हैं ना आप? हाँ। ओके। कशिश रुक गई। फिर धीरे से बोली, जल्दी आएगा। मेन, इंतजार करूंगी। दूसरी तरफ एक पाल की खामोशी रही। फिर सुजल ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। कॉल कट हो गई। कशिश फोन हाथ में पकड़े बैठी रही। उसकी आंखें भर आई थी। सुजल की आवाज में ना गुस्सा था, ना प्यार, सिर्फ एक खालीपन था। और वो खालीपन कशिश के दिल को काट गया। मैंने ही भरा था ये खालीपन उसमें। अगला दिन सुबह से ही कशिश तैयार थी। उसने एक सिंपल सा सूट पहना था, नीला रंग, सीधा। बालों को खुला छोड़ दिया। वो बार बार खिड़की से बाहर देखती। दोपहर का वक्त था जब एक काली कार गेट के अंदर आई। कशिश की धड़कन तेज हो गई। कार रुकी। दूर खुला। सुजल राजवंशी। लांबा कद, सांवला रंग,
साधा सा कुर्ता पिजामा, हाथ में एक छोटी सी बैग। वो अंदर आया। कशिश सीधी खादी थी हॉल में। दोनों की नजरें मिली। एक पाल, दो पाल। फिर सुजल ने अपनी नजर हटा ली और सीधा अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। कशिश वही खादी रही। शाम को कशिश ने हिम्मत करके स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर आ सकती हूँ? अंदर से कोई आवाज नहीं आई, पर दरवाजा बंद भी नहीं था। कशिश ने थोड़ा सा खोला और झांका। सुजल लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। उसकी नजर स्क्रीन पर थी। कशिश अंदर आई। धीरे से एक ट्रे टेबल पर रख दी। चाय और बिस्किट मैंने बनाई है, वो बोली। ज्यादा अच्छी नहीं होगी शायद, पर पी लेना अगर मन करे। सुजल ने एक बार ट्रे की तरफ देखा, फिर वापस स्क्रीन पा। कशिश वहां ज्यादा नहीं रुकी। वो पलट कर जाने लगी। तभी सुजल की आवाज आई, कशिश। वो रुक गई। मूदी नहीं, बस रुक गई। आगे से खुद कुछ नहीं बनाओगी? यहाँ काम के लिए लोग हैं। कशिश ने एक बार आंखें बंद की, फिर खोली और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर वो दीवार से टक लगा गई। आंखें भर आई थी पर आंसू नहीं गिरने थे। अभी नहीं। मन्नत सही कहती थी। एक रात में सब नहीं बदलेगा। और सुजल का गुस्सा जायज भी था। उसने जो दर्द दिया था वो इतनी जल्दी कैसे भूल सकता था। पर मैं नहीं रोकूंगा, कशिश ने सोचा। एक कदम, फिर एक और कदम। रात को जब घर में सब सो गए थे, सुजल अकेला स्टडी रूम में बैठा था। लैपटॉप बैंड था। वो बस बैठा था, सोचते हुए। उसकी नजर टेबल पर राखी चाय की ट्राफ गई। ठंडी हो चुकी थी, पर वो वही राखी थी। हटाई नहीं थी उसने। पता नहीं क्यों, पर आज कई सालों बाद कशिश ने खुद उसके लिए कुछ बनाया था। उसने एक बार चाय का कप उठाया, होंठों तक ले गया, फिर रख दिया। चेहरा वही ताक हुआ था, आंखों में वही दर्द, पर अंदर कुछ था जो हिल गया था आज। बहुत छोटा सा, बहुत गहरा। वो उससे महसूस नहीं कर